हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपको भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा, प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और कहाँ जाना होगा या फिर घर बैठे हो जाएगा। इससे रिलेटेड सारी जानकारी कि इसकी वैलिडिटी क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरत कहाँ पड़ सकती है। तो प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि मैं इससे रिलेटेड जो जानकारी दे रहा हूँ वो आपको पूरी तरीके से मिल पाए। और अगर आपको अभी ज़रूरत है तो आप अभी बनवा सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो आपको आगे ज़रूरत जब भी पड़ेगी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 6 मंथ का होता है। जिस दिन सर्टिफिकेट जनरेट होता है उससे 6 मंथ के अंदर उस सर्टिफिकेट का आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही 6 महीना हो गया होगा उसके बाद आपको फिर से नया बनवाना पड़ेगा। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बनता है। इसका प्रक्रिया है कि पहले ऑनलाइन करना पड़ता है, उसके बाद रिपोर्टिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट होता है। जैसे ही आप ऑनलाइन करते हैं उसके कुछ दिन के बाद आपके थाना से फ़ोन आएगा, आपको वहाँ जाना पड़ता है। वेरिफिकेशन होता है कि क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंप्लेन दर्ज है, क्या आप किसी प्रकार के क्राइम में इन्वॉल्व है। तो अगर इस तरीके का है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका इशू नहीं होगा और आगे का काम आपका नहीं हो पाएगा। और अगर इस प्रकार का कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं है तो फिर आपका सर्टिफिकेट वहाँ से इशू हो जाएगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अपना काम करा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत जो है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पे ये मांगा जाता है ताकि उनको पता चल सके कि भाई आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपका कैरेक्टर सही है, आप सभ्य लोग हैं, आपको वो अपने साथ रखेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत उनको नहीं होगी। इस चीज़ के लिए वे लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रीफर करते हैं और बनवाते हैं, लेते हैं, फिर आपको वहाँ पे अपने साथ रखते हैं। या फिर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी वेरिफिकेशन करवाया जाता है कि क्या आपका चरित्र जो है साफ सुथरा है, किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। तो दोनों ही सेक्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आगे ये जानते हैं कि इसका आवेदन करना कैसे है। तो फ्रेंड्स, आपने सर्विस प्लस का नाम सुना होगा, आपने इस साइट को पहले भी देखा होगा। serviceonline.bihar.gov.in बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के माध्यम से आपका जाति, आवासीय, आय, EWS, NCL बनता है। और इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने पहले ही बना करके अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी बनाना हो, डाउनलोड करना हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंस हो, इनकम हो, EWS हो, NCL हो, कुछ भी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक के माध्यम से आप वीडियो को देख करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को लॉगिन करना है। कैसे लॉगिन करना है मैंने पहले भी बताया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अगर आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस साइट पे, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और जिस नंबर से भी आप रजिस्टर्ड होइएगा उस नंबर पे OTP गिरा करके लॉगिन होना होता है। ये भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, आपको दोनों ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन हो लेते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इस सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है CHA, बस आप इतना ही। जैसे ही टाइप करेंगे आपको नीचे 2 नंबर पे दिखेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट नेम लिखा है होम डिपार्टमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। जहाँ पे लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, जैसा कि देख रहे हैं अब आवेदन के लिए खुल चुका है। सबसे ऊपर लिखा है आचरण प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ही हिंदी में कहते हैं आचरण प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का रूप पहले ही लिखा है हिंदी। अगर फुल्ली आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं प्रमाण पत्र तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ज़्यादातर जगहों पे हिंदी में ही ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आप मेल है फीमेल है, जो भी है आपको चूज़ कर लेना है। अगर आपके नेम के आगे कुछ टाइटल है, CD वगैरह सर्टिफिकेट पे अगर लगा है तो आप चूज़ करेंगे, नहीं तो रखेंगे, कोई अभिवादन नहीं। तो जो नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे वही नाम आ जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट आपको यहाँ पे टाइप करना है इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में खुद हो जाएगा। अगर हिंदी में कुछ गलत टाइप होकर के आ रहा है तो आप उसको सही कर लेंगे। फिर नेम ऑफ फादर टाइप करना है, नेम ऑफ मदर टाइप करना है। अगर हस्बैंड लेडीज़ के लिए कर रहे हैं तो नेम ऑफ हस्बैंड भी टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ईमेल ID टाइप कर देना है। ईमेल ID कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप टाइप कर देते हैं तो मेल के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो चूज़ कर लेना है बारी बारी से। जैसे आपने पहले डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया
फिर आपको आपका सब डिवीज़न चूज करना है, फिर आपको प्रखंड चूज करना है। उसके बाद आपका जो भी विलेज नेम है वो यहाँ पे टाइप करना है। हिंदी इंग्लिश में जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। फिर पोस्ट ऑफिस टाइप करना है, वार्ड नंबर टाइप करना है, पिन कोड। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका क्या है। अगर ग्राम पंचायत है तो इसमें सेलेक्ट करेंगे, नगर निगम है तो इसमें चूज करेंगे, नगर परिषद है तो इसमें चूज करेंगे। जो भी है आपका उस तरीके से चूज कर लेंगे। और आप जैसे ही ऊपर एड्रेस फिल कर देते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप बस इसमें क्लिक कर देंगे। जो डिटेल आपने ऊपर फिल किया वही डिटेल नीचे आपको फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करते समय आप ध्यान देंगे कि आपके फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए नीचे की तरफ। सेल्फ अटेस्टेड फोटो ही आप अपलोड करेंगे, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद पूछ रहा है पेशा कि क्या आप जो भी है इसमें से अगर छात्र है तो छात्र, गवर्नमेंट सर्विस है तो निजी सेवा, जो भी है ये। हालांकि प्रोफेशन आपका आता नहीं है उस पर सर्टिफिकेट पे, फिर भी आप जिस चीज़ के लिए बनवा रहे हैं उसके रिगार्डिंग, जैसे गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड अगर आप बनवा रहे हैं तो आप स्टूडेंट चूज कर लेंगे। गवर्नमेंट सर्विस में आप पहले से है फिर देना है तो गवर्नमेंट सर्विस आप चूज कर लेंगे। जो भी है उस तरीके का आप चूज कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे मांग रहा है पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, क्या आप क्यों लेना चाहते हैं, आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आखिर क्यों बनवाना चाहते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से लिखी हुई, जैसे पासपोर्ट के लिए चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, आर्म लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, किसी प्रकार का एजेंसी वगैरह लेना है जैसा लिखा है पेट्रोल पंप, गैस इत्यादि वगैरह, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा है विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों, संविदा, ठेका, किसी प्रकार का अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। बैंक वगैरह में अगर आपको देना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सरकारी सेवा में अस्थायी या अनुबंध के आधार पर नौकरी, मतलब परमानेंट जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, दोनों में से ही अगर कोई जॉब है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। एनजीओ वगैरह में अगर देना है तो आपको इस पर क्लिक करेंगे। अगर इस सब में से कुछ नहीं है तो आपको अन्य पे क्लिक कर देना है। और वो चीज़ यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देना है कि मैं कंपनी में जॉब है तो, या जो भी है आपका इसमें इजिली टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों का अधिकतम विवरण, कि पिछले 2 वर्ष से आप कहाँ रह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है वो आपको देना है। अगर आप घर पे ही रह रहे हैं, जैसे इसमें वर्तमान, पिछला, अस्थायी पता, अगर आपने एड्रेस चेंज किया है, घर कहीं और है, कहीं और रह रहे हैं, वहाँ से आपको वेरिफिकेशन बनवाना है, या फिर कहीं और रह रहे हैं वहाँ के लिए आपको चाहिए, तो फिर आप ये चेंज करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट जो है वर्तमान देंगे, या फिर आप अस्थायी पता भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चूज कर लेंगे जहाँ भी रह रहे हैं। अगर घर पे है तो घर का एड्रेस चूज कर लेना है आपका जो भी है। और पता में आपको टोटल, जैसे आपका विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट तो आपने चूज कर ही रखा है। उसके बाद पूछ रहा है कि महीने कहाँ, कब से कब तक का आप डिटेल देना चाहते हैं, तो कोई भी 2 साल का आप डिटेल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो आप नवंबर से ले लीजिए, 2 साल बैक जाइए 2021 और फिर आइए नवंबर तक, या फिर हाँ दिसंबर तो अभी चल ही रहा है तो नवंबर तक दीजिए और 23 तक। अब देखिए नवंबर दिए हैं, नहीं लिया है, चलिए 1 महीना बैक कर दीजिए, अक्टूबर या फिर ले लिया, हो गया, बस इतना ही करना है। या फिर अगर आप कई जगहों पे रहे हैं इस बीच में तो आपको यहाँ प्लस करके दे देना है कि कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक में आपने रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका सारा डिटेल दिख जाएगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अटैच एनेक्चर, इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको आधार इसमें चूज कर लेना है और आधार कार्ड अपलोड करना है। और उस डॉक्यूमेंट का साइज जो है 200 KB से कम होना चाहिए। आप PDF भी चूज कर सकते हैं या फिर JPEG फॉर्मेट में भी चूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 200 KB से कम करके साइज जैसे ही अपलोड करेंगे वो अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको आपका रिसिप्ट मिल जाएगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप उसका सुधार उसमें नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा लेट हो जाता है आवेदन करते करते तो टाइम आउट हो जाता है, तो फिर से लॉगिन करके फिर से आप आवेदन करेंगे, हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप सबसे से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जितना लाइक एवं शेयर कर सकते हैं कर दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।